तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए देखते हैं इससे किस प्रकार का चित्र बनता है और कौन सा चतुर्भुज बनता है। आपको वही बताना है कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, अगर बन रहा है तो किस प्रकार का बन रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मैं इसको पॉइंट ए मान रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी मैंने माना। तो आप अपने भाषा में जो है नोट्स बनाते समय लिख लेना कि माना, ऐसे लिख सकते हैं कि माना a -1 कामा -2 है, ऐसे करके कामा फिर ये b है सी है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी सही है। तो चलिए मैं एक कल्पना कर रहा हूँ कि इससे कोई एक चतुर्भुज बन रहा है। हमने एक चतुर्भुज ऐसे बना दिया सिंपल। इसको मैंने a माना है जिसका निर्देशांक -1 कामा -2 दे दिया। इसको हमने b माना है इसका निर्देशांक 1 कामा 0 दे दिया है। इसको मैंने c माना, इसका निर्देशांक -1 कामा 2 दे दिया है। इसको मैंने d माना जिसका निर्देशांक जो है -3 कामा 0 दे दिया है। तो चलिए निकालते हैं चारों भुजाओं की लंबाई। चारों भुजाओं की लंबाई निकालने से तथा विकर्ण की लंबाई निकालने से ही कंफर्म हो पाएगा किस प्रकार का ये चतुर्भुज है। तो मैं a और b के बीच की दूरी अगर निकालूं तो आपको पता है फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब a एंड b में चेक करना है कौन सा x1 है y1 है क्या है किस तरीके से। तो मैं इसको मान रहा हूँ कि ये x1 है, y1 है, a x2 है और y2 है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका a + b बराबर हो जाएगा x2 के जगह पे लिखेंगे 1 माइनस x1 के जगह पे लिखेंगे -1। तो वो -1 जब यहाँ रखेंगे तो पहले से एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 है -2। ध्यान से आप समझिए, यहाँ एक माइनस तो ये यहाँ से आया सूत्र से। अब जब आप -2 यहाँ लिखेंगे तो ये देखिए 2 माइनस एक पास हो जा रहे हैं, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं, होल स्क्वायर इस तरीके से। तो ये हो जाएगा a + b बराबर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का होता है स्क्वायर 4। इसी प्रकार से यहाँ 2 + 0 बराबर 2 और 2 का होता है 4। तो ये हो गया 4 इस तरीके से। इन दोनों को मिलाने पे आंसर आएगा √8। अगर आप इतना आंसर लिखते हो तभी सही है, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करके a + b बराबर 2 ब्रैकेट में 2 लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट में 2 कैसे आया उसको भी मैं आपको यहाँ साइड में समझा दे रहा हूँ। 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। यहाँ पे एक पेयर 2 का बन रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा और बचेगा √2। तो इसको आप अगर लिखना चाहें तो 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किताबों में ऐसे लिखा हुआ है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने जो है ए बी के बीच की दूरी निकाल ली है। अब हम निकालते हैं बी सी के बीच की दूरी। मैं एक ऐसे सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इस बार बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी सी, तो फार्मूला आपको पता है क्या लगेगा। तो मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप फार्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सवाल लगा रहा हूँ। तो अब मुझे b और c के बीच की दूरी बतानी है, तो इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मानना पड़ेगा और किसी एक को x2 और y2 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 और y2 मान ले रहा हूँ। मान पुट करते हैं तो आपको पता है कि x2 - x1 होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस ब्रैकेट में अगले y2 - y1 होता है, तो 2 - 0 हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ फार्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखना चाहता हूँ इसीलिए मैंने आपसे बोला। तो यह हो जाएगा बी सी बराबर -1 मिला के -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर होता है 4। बाकी यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। √ लगा दिया गया है। तो यहाँ से जो है ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो बी सी की वैल्यू निकल के आ रही है √ में 8। तो देखिए वहाँ भी √ में 8 आया है, यहाँ भी √ में 8 आया है। चलिए अब हम सी और डी के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। तो मैं लिखूँगा CD बराबर, इसको जो है मैं ऐसे थोड़ा सा कवर कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें कन्फर्म पता चले। चलिए तो यहाँ पे जो है मैं अब CD के बीच की दूरी निकालना चाहता हूँ, तो लिखूँगा CD बराबर, तो
इन दोनों में से किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं। इसको मैंने माना x1 y1, इसको मान लिया x2 और y2। वैल्यू पुट करेंगे, आपको पता है कि x2 माइनस x1 होता है। तो चलिए फार्मूला अच्छा लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यही फार्मूला है। CD बराबर हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू है -3। तो यहाँ जब माइनस है फिर यहाँ फार्मूले में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 3। तो ये बन गया प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू 0 है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व अगर कर दिया जाए तो यहाँ देखिए 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ 2 बचेगा, 2 का होता है 4 अंडर रूट में। तो यहाँ से जो CD निकल के आएगा अंडर रूट में 8 निकल के आएगा। चलिए तो हमको जो है AB BC CD तीनों का मिल गया है। अब चौथे का निकाल लेते हैं यही साइड में। चलो अच्छा यहाँ निकाल लेते हैं। तो हमको निकालना है AD के बीच की दूरी। तो लिखेंगे AD बराबर, फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, इसको मैं x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 y2। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान के लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा AD बराबर x2 के जगह पे -3 माइनस x1 के जगह पे जब ये माइनस वाला रखेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस। y2 के जगह पे हो जाएगा 0 फिर माइनस। y1 के जगह पे ये जब रखेंगे -2 तो वहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 ये हो गया। तो ये D बराबर, यहाँ देखिए ये है -3, ये है प्लस, घटेगा तो बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर होता है 4। ये देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ से जो है AD बराबर निकल के आ रहा है अंडर रूट में 8। तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो अंडर रूट में 8 है। इससे तो कंफर्म हो गया कि ये चारों भुजा बराबर है। तो या तो वर्ग हो सकता है या तो समचतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि समचतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होते हैं और वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा चतुर्भुज है ये कंफर्म करना है। तो ये कंफर्म होगा इनके विकर्ण की लंबाई से। अगर AC विकर्ण और BD विकर्ण इन दोनों का लंबाई बराबर है तब ये हो जाएगा वर्ग चतुर्भुज। अगर इनके विकर्ण की लंबाई अलग अलग है तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। तो चलिए अब विकर्ण की लंबाई निकाल के कंफर्म कर लेते हैं पूरी बात। तो यहाँ थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसी में निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम निकालते हैं विकर्ण AC की लंबाई। तो AC बराबर, फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको x1 y1 पहले से मान रखा हूँ, इसको मैं x2 और y2 मान ले रहा हूँ। जैसा कि आपको फार्मूला पता है कि x2 माइनस x1 होता है, तो x2 हो गया -1, फार्मूले में होता है -1। फिर जब वो लिखे माइनस होता है फिर वो लिखेंगे -1, तो ये वाला माइनस यहाँ आएगा तो हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस। फिर होता है y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2 माइनस, और y1 कितना है -2, तो वो माइनस यहाँ आएगा तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से जो है AC बराबर निकल के आ रहा है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। यहाँ 2 2 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अंडर रूट में 16। ये आ गया आपका AC की वैल्यू। अगर इसको आप पूरा डिफाइन करके लिखना चाहेंगे तो 4 आ जाएगा इस तरीके से। चलिए अब निकालते हैं B और D के बीच की दूरी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ BD बराबर, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को x1 y1 मानना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है x1 y1 मान लेता हूँ, इसको मैं x2 और y2 मान लेता हूँ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। आपको पता है कि x2 माइनस x1 होगा, तो x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू है 1, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की भी वैल्यू है 0, तो ये हो गया। BD बराबर -3 -1 मिला के -4
और 4 -4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 16। तो ऐसे लिख देंगे, जीरो वाले को कोई मतलब नहीं है, ये हो गया। और यहाँ से जो BD निकल के आ रही है वो आ रहा 4। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए जो ये चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है, एक वर्ग है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा भुजाएं AB बराबर है BC के बराबर है, CD के बराबर है AD के, तथा विकर्ण AC बराबर है BD के, अतः बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो इसमें और भी अपने तरीके से भाषा में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ भाषा का प्रयोग कर दिया, यहाँ भी आप शुरू में माना ये वो करके लिख सकते थे। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, फिर तीसरा पार्ट देखेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा हमारा 4 बिंदु दिया है, इसको आप ABCD PQMN या फिर कुछ भी मान सकते हैं। फिलहाल मैं ABCD मानता हूँ। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है। देखिए आप इसको अगर भाषा में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हल माना A बराबर इतना है, B इतना है, C इतना है, D इतना, या A को ये माना, B माना, C माना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मेरा काम है समझाना, अब बाकी आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद का नोट्स जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। चलिए, तो इससे चतुर्भुज बना होगा। अब वो चतुर्भुज की चारों भुजाएं निकालते हैं, फिर उसके बाद पूरी बात क्लियर हो जाएगी क्या कैसे है। तो मैं पहले निकालता हूँ AB। तो आपको फार्मूला पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। फिर यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, तो मैं इसको मान रहा हूँ ये x1 है, ये y1 है, x2 है और y2 है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, देखिए 3 माइनस, अब x1 की वैल्यू माइनस में है तो जब यहाँ आएगा तो वो +3 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ गए होंगे आप, क्योंकि माइनस यहाँ से पहले से था, और जब -3 लिखेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस और वो हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये हो गया। यहाँ से निकालेंगे AB, तो -3 और -3 हो गया 6, और 3 हो गया 6, और 6 का होता है 36। और यहाँ देखिए +5 है, एक -5 है और +1 है, माइनस होगा तो बचेगा -4, और -4 का स्क्वायर भी होता है कितना 16। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6 दूना 12, 1 3 1 4 1 5, ये आ जाएगा आपका AB की लंबाई। चलिए अब BC का भी निकाल लेते इसी तरीके से। B और C की फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इस बार x1 y1 ये बन गया और x2 और y2 ये बन गया। वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा BC। x2 हो जाएगा 0 माइनस x1 हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 3 माइनस y1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, और ये इस प्रकार से हो गया BC बराबर। यहाँ ध्यान से देखिए 0 में से -3 माइनस करेंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो BC बराबर निकल के आ जाएगा 13, अंडर रूट में 13 है ना। ये आपका जो है BC की वैल्यू इस तरीके से आ गई। चलिए 2 तो आ गया है। अब हम निकालते हैं AB का हो गया, BC का हो गया, CD का निकालते हैं। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ CD बराबर, फार्मूला वही लगाएंगे x2 - x1, यही दूरी सूत्र आपका है, ये सूत्र बार बार आ रहा है इसीलिए आप इसको बहुत बढ़िया से याद कर लें। चलिए तो CD इस बार भी जो है x1 y1 की मान चेंज होगा, तो x1 ये हो गया, y1 ये, x2 y2 वैल्यू रखते हैं।
तो यहाँ हो जाएगा -1 माइनस x1 के जगह पे 0 हो जाएगा, ये हो गया। y2 के जगह पे -4 माइनस y1 के जगह पे 3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। तो CD बराबर -1 में से -0 करोगे तो बचेगा -1, और -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। -4 -3 मिला के -7, और 7 का होता है 49। ध्यान देना, चाहे नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। जैसे यहाँ -4 -3 मिला के -7, -7 का भी 49 होगा, अगर +7 होता तब भी 49 होता। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो CD की वैल्यू निकल के आ रही है अंडर रूट में 50। अब बचा आपका A और D के बीच की दूरी, चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो A एंड D के बीच की दूरी, फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो AD इसको मैं है x1 y1 और इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ। वैल्यू पुट करते हैं तो पता है आपको, पहले क्या लिखते हैं? तो x2 की वैल्यू -1, फिर माइनस x1 की वैल्यू है -3, तो ये -3 यहाँ आएगा तो +3 बन जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे। प्लस y2 की वैल्यू कितना है? -4 माइनस y1 की वैल्यू है 5। A + B बराबर, यहाँ देखिए 3 में से -1 जाएगा, बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4। यहाँ -4 -5 मिला के -9, और 9 का होता है 81। तो ये हो गया A भी नहीं AD होना चाहिए, तो ये हो गया 85। तो इस प्रकार से मैंने चारों साइड की या कहे चारों भुजा की लंबाई निकाल ली है। आप देख पा रहे होंगे कि चारों जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB नॉट इक्वल है BC के, और नॉट इक्वल है CD के, और नॉट इक्वल है AD के, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं एक दूसरे के, या किसी के भी बराबर नहीं हैं। तो जब किसी भी मतलब ऐसा कहें कि जब चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो वो त्रिभुज नहीं बनता, सिंपल चतुर्भुज नहीं बनता सिंपल भाषा में। मतलब अगर ऐसे चतुर्भुज है जिसकी चारों लंबाइयाँ डिफरेंट है तो चतुर्भुज होबे नहीं करेगा। मतलब ऐसा कोई चतुर्भुज हो ही नहीं सकता कि जिसकी चारों साइड जो है इक्वल ना हो, इस तरीके से। तो यहाँ लिख सकते हैं AB नॉट इक्वल है BC के, और BC नॉट इक्वल है CD के, और CD नॉट इक्वल है AD के। अतः इनसे मतलब उस पॉइंट से, या तो ऐसे लिख सकते हो, इन निर्देशांक से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, या फिर लिख सकते हो अथवा ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है। मतलब जो ये पॉइंट है ये किसी चतुर्भुज के निर्देशांक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आपका दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 4 बिंदु दी हुई है। तो इनसे आपको चतुर्भुज बनाना है और आपको बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि माना इस पॉइंट को A, इसको मैंने B मान लिया, C मान लिया, D मान लिया। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, माना A बराबर इतना, B बराबर इतना, C। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए तो हम निकालते हैं AB के बीच की दूरी। तो AB बराबर फार्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। चलिए AB बराबर, इसको हम x1 y1 मान लेता हूँ, इसको x2 और y2 वैल्यू पुट करूँगा तो 7 - 4 हो जाएगा
प्लस y2 के हिसाब से 6 और y1 के हिसाब से 5, ये हो गया। तो ये हो गया ए बी। 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है वो अंडर रूट में 10 है। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बी सी। तो मैं लिख रहा हूँ बी सी बराबर x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब याद रख कर लें। तो इस बार इन दोनों में से इसको मैं x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 और y2 मानता हूँ। वैल्यू पुट करते हैं। बी सी बराबर x2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 7 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 6 होल स्क्वायर अंडर रूट में। बी सी, यहाँ इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, तो घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ आ जाइए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये +3 है, ये -6 है, तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा -3, और -3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हो गया बी सी का वैल्यू अंडर रूट में 18। चलिए अब निकाल लेते हैं सी और डी के बीच की दूरी। सी डी फार्मूला वही लगेगा हमारा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। सी डी बराबर हो जाएगा, तो इस बार जो है x1 y1 x2 और y2। चलिए तो मान रखते हैं। तो x2 का मान 1 माइनस x1 का मान ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस y1 की वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर। हो गया सी डी बराबर, इन दोनों का डिफरेंस है -3, और -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस इनका डिफरेंस है 1 -1, और -1 का स्क्वायर होगा 1। तो ये जो है सी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी अंडर रूट में 10। चलिए अब निकालते हैं ए और डी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे ए डी बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा ए डी बराबर, अब देखिए इनमें से जो है इसको मैं x1 y1 और इसको जो है x2 y2 मान ले रहा हूँ। मान रखते हैं, तो x2 की वैल्यू 1 है माइनस x1 का जो मान है वो 4 है होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 5 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा ए डी इक्वल, इन दोनों का जो डिफरेंस है -3 है, और -3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है -3, और -3 का होता है 9। तो ए डी बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 18। चलिए अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं आमने सामने की, भाई इसके सामने ये भुजा होगा और इसके सामने ये भुजा होगा, सॉरी इसके सामने ये भुजा होगा, इसके सामने ये होगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब सम्मुख भुजाएं तो समान है। तो सम्मुख भुजा किसकी किसके समान हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, एक आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। एक होता है समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। बस अंतर क्या है दोनों में, इनके जो दोनों विकर्ण होते हैं ये वाले मतलब आयत के जो दोनों विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। तो हम इसमें विकर्ण भी निकालेंगे। अगर विकर्ण की लंबाई बराबर आती है तो वो समचतुर्भुज, अगर बराबर नहीं आती है तो वो
विषम चतुर्भुज। इसी के आधार पे हम चतुर्भुज का देखेंगे कौन सा चतुर्भुज है। तो चलिए अब निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इससे अगर ग्राफ बनाऊं, चित्र बनाऊं ऐसे, तो हमारा ये हो जाएगा ए बी सी एंड डी। तो उस हिसाब से ए और डी यही आपके क्या है, विकर्ण है, और दूसरा क्या है, बी डी। मतलब विकर्ण आपका क्या होगा, ए सी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ विकर्ण ए सी। तो विकर्ण ए सी का जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए सी बराबर, फार्मूला तो वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा x2 और y2 मान रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बराबर 4 माइनस 4, ठीक, ये हो गया, प्लस y2 कितना है 3 और वो है 5, तो 3 माइनस 5। ध्यान से समझिए, ए और सी विकर्ण हैं, विकर्ण बना रहे हैं, तो इन्हीं को लेना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ हो गया प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो गया अंडर रूट में। ए सी बराबर निकल के आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, इसका कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4 अंडर रूट में। तो जो यहाँ से ए सी निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 2। ए सी आपका निकल के आ जाएगा 2। चलिए अब निकालते हैं बी और डी के बीच की दूरी। तो बी डी, तो लिखेंगे बी डी बराबर, फार्मूला वही लगेगा, चलिए मान पुट करते हैं। अब बी डी के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 मानना पड़ेगा। चलिए मान इस पे रखते हैं, तो हो जाएगा बी डी बराबर x2 वहाँ से मिलाएंगे तो आपको मिलेगा 1, x1 आप देखेंगे वहाँ से तो आपको मिलेगा 7, प्लस y2 आप वहाँ से देखेंगे तो मिलेगा 2, माइनस y1 वहाँ से देखेंगे तो अब मिलेगा आपको 6, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है -6, और -6 का स्क्वायर होता है 36, प्लस इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ से जो बी डी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 52 अंडर रूट में। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, लेकिन उनके विकर्ण क्या है, अलग अलग है, अर्थात विकर्ण की जो लंबाई है वो अलग अलग है। अतः यह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। मतलब मैं ये कहूँ कि सम्मुख भुजाएं जो आपका ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के, ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख हैं। और आपका जो बी सी है वो बराबर है ए डी के, तथा विकर्ण की लंबाई अलग अलग है। अतः बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो पहला नंबर तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, कैसे होगा, समझिए। आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति के जो डायग्राम है, यहाँ को पता है 0 होता है, ये आपका x एक्सिस है, ये y है। तो अगर कोई पॉइंट क्या कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु स्थित है, कहाँ स्थित है, x अक्ष पे।
तो मान लो कि अगर कोई यहाँ पे बिंदु स्थित होगा तो x का तो कुछ उसका मान होगा, लेकिन y में उसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब या फिर यहाँ है तो x का तो कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y का कोई वैल्यू नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि नोट करके आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, y प्रकार का होता है। ये बात बहुत अहम है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई x अक्ष पे बिंदु है तो x में उसका कुछ वैल्यू होगा, लेकिन y में 0 होगा। अब x में मतलब 1,0 हो सकता है, 2,0, मतलब x के जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन y के जगह पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वो जो बिंदु है वो x एक्सिस पे है, y में नहीं है बल्कि खाली x पे है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए सवाल को लगाते हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि x कितना है, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है। x अगर मुझे पता चल जाए तो मैं बोल दूंगा, जैसे x की वैल्यू अगर निकल के आ गया 7 तो हम लिख देंगे कि वह बिंदु क्या है, 7,0। 5 निकल के आ गया तो लिख देंगे 5,0। तो x की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकलेगा समझते हैं। तो ये जो बिंदु है इस बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पे है। मतलब कि जो ये बिंदु है x, 0 वो इस बिंदु से, मतलब कि इसको मैं मान लूँ 2, -5 यहाँ है, यहाँ से और -2, 9 यहाँ से क्या है, समान दूरी पे है। फिर से मेरी बात समझना, जैसे मैं इसको b मानता हूँ, इसको मैंने a मान लिया, इसको मान लिया c। तो जो बिंदु b है जो x अक्ष पे है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समान दूरी पे है। समान दूरी पे होने का मतलब है कि जो AB होगा वही BC होगा। भाई समान दूरी मतलब क्या है, इनके बीच की दूरी समान है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि चूंकि AC बिंदु B से समदूरस्थ है, इसलिए जो AB होगा वही दूरी किसका होगा, BC का होगा। यहाँ आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। अगर ये सब नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तभी सही माना जाएगा, प्रश्नानुसार। तो ये हो गया। अब AB की दूरी BC की दूरी बराबर होगी। चलो इन दोनों की दूरी निकालते हैं। तो अगर AB की दूरी निकालनी है तो यहाँ पे इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मानना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे मानेंगे तो आपको पता है कि x2 - x1 होता है। तो x2 कितना है, x माइनस x1 कितना है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है तो y2 कितना है, 0 माइनस y1 कितना है, -5। तो यहाँ आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा अंडर रूट। ये किसकी दूरी है, AB की दूरी है बराबर। अब BC की निकालते हैं। तो BC का निकालेंगे तो आपका x1 ये बन जाएगा, y1 ये, x2 ये, y2 ये बन जाएगा। चलिए मान पुट करते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, दोनों साइड में अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा। अब यहाँ ये होल स्क्वायर बन रहा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से फार्मूला आप देख लीजिए, यहाँ मैंने फार्मूला लिख दिया, ये वाला फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा b स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर होता है -2ab और ये 0 और 5 मिलके 5 और 5 का स्क्वायर 25। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 प्लस -x का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो है 9 में से 0 जाएगा तो 9 और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, ये हो गया x स्क्वायर
प्लस 4, ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4x और प्लस 25 बराबर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, देख लीजिए। उसके बाद प्लस 2ab और ये तो 81 लिखा ही था, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखते हैं -4x, ये 4 इसमें जुड़ेगा तो 29 ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का x होता है, यहाँ देखेंगे आप तो 2 2 4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यहाँ x ये बनेगा और प्लस 81, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब ध्यान से देखिए दोनों साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। इधर है -4x प्लस 29 और इधर देखिए ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा तो 4x प्लस 85 हो जाएगा, क्योंकि 81 और 4 85 हो गया, 4 इसमें जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4x उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो 4x पहले से था, ये उधर जाएगा तो -4x और इधर 85 है, ये इधर आएगा तो -29, ये हो गया -8x बराबर, इन दोनों में से इसमें से 85 में से इसको घटाएंगे तो ये हो गया 15, 15 में से 9 हो गया 6 और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों साइड से 8 को काट सकते हैं तो 8 से कट गया तो इसको 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 x बचेगा और 8 7 56 ये बचा, तो यहाँ से जो है x बराबर निकल के आ जाएगा -7। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू निकल गई है -7। अब हमको पता चल गया है, अतः वह बिंदु जो x अक्ष पर स्थित है उसका निर्देशांक -7, 0 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ है नहीं, इसके और इसके बीच की दूरी बराबर करनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू आएगी वही लिख देना है, -7, 0। ये x अक्ष पे वह बिंदु है जो इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। तो इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, -y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब कि जो P और Q के बीच की दूरी है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो जो इनके बीच की दूरी है अर्थात PQ जो है वो आपको दे रखा है 10, तो PQ के जगह पे लिख देंगे 10 बराबर x2 x1 का मान पुट करना है और हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये देखिए आप यहाँ लिखा है P, तो इसको हम जो है x1 y1 मान के चलते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो आपको पता है x2 - x1 होता है, तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो y2 कितना है y माइनस y1 कितना है -3, तो हो जाएगा +3, क्योंकि यहाँ माइनस है और फार्मूले में माइनस होता है, माइनस +3, इस तरीके से। अब देखिए ये हो गया क्वेश्चन। अब ये जो अंडर रूट है ये उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको पता होगा कि जब स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो अंडर रूट बनता है, अगर अंडर रूट को लाते हैं तो स्क्वायर बनता है। मतलब ये अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 10 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y, या तो डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ बचेगा 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और 8 का स्क्वायर होता है 64, डायरेक्ट लिख दिए। यहाँ हो गया y + 3 का होल स्क्वायर, ये बचा। इसका कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 64 माइनस हो जाएगा
यहाँ बचा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे तो बचेगा 6 7 36, यहाँ हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 36 बराबर y प्लस 3। तो यहाँ से जो है प्लस माइनस 6 निकल के आएगा y प्लस 3। अब देखिए यहाँ से दो वैल्यूज निकल सकते हैं। अगर मैं यहाँ से देखिए प्लस 6 मान लूँ तो प्लस 6 बराबर y प्लस 3 होगा, तो यहाँ से 3 इधर जाएगा तो प्लस 6 और माइनस 3 बराबर y, तो ये माइनस होगा प्लस 3 बराबर y। यहाँ y का वैल्यू निकला प्लस 3। और अगर मैं यही माइनस 6 मान के चलूँ तो माइनस 6 बराबर y प्लस 3, ये उधर जाएगा तो माइनस 6 और माइनस 3 बराबर y, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 9y। तो लिख सकते हैं अतः y की जो वैल्यू है 3 भी हो सकती है, माइनस 9 भी हो सकती है। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो कह रहा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना क्या है, इनके बीच की दूरी ये दी हुई थी, तो वो y का कौन सा बिंदु है, 3 हो सकता है या फिर माइनस 9, दोनों आंसर सही हैं। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। कहने का मतलब ये है कि जो Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है। ये आपको कंडीशंस दिया है। तो चलो इसको हम फॉलो करते हैं। जो मान लिया कि हमने ये Q है जिसका निर्देशांक 0,1 दी हुई है, किससे, P से और R से समदूरस्थ है। P का निर्देशांक कितना है 5,-3 और जो R है उसका है x,6। तो जो P है यहाँ से जितनी दूरी पे है उतने ही दूरी पे Q से R है, मतलब ये दूरी बराबर है। ये आपको क्वेश्चन में कह रखा है। बताना क्या है आपको, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको x का मान बताना है और जो दूरी है QR यहाँ तक का ये दूरी बतानी है और आपको टोटल ये दूरी बतानी है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो प्रश्नानुसार देखा जाए तो PQ बराबर है QR के, या फिर RQ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो आप RQ भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न के हिसाब से ये चीज़ मैं लिखा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं। PQ बराबर है RQ के। चलिए अब इनका मान रखते हैं। तो PQ ये हुआ, तो इसके बीच की दूरी मुझे लिखनी पड़ेगी। तो आपको दूरी सूत्र तो पता है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो उसको फॉलो करते हुए अगर लिखना चाहें तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। तो इसका फार्मूला अगर लगाएंगे तो हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये माइनस वाला जब लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, यहाँ अंडर रूट लगेगा। ठीक है, लगा दीजिए बराबर। अब हमको आर क्यू के बीच की दूरी लिखनी है। तो इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 मानेंगे। इसको हमने माना x1 y1 x2 y2। तो यहाँ जो है फॉलो करते हुए पहले x2 को लिखेंगे, फिर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट हम लगा देंगे। तो देखते हैं, यहाँ का अंडर रूट इधर के अंडर रूट के बराबर है इसलिए हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 0 - 5, 0 - 5 मतलब -5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 + 3 का होल स्क्वायर। इधर x में से 0 गया तो x स्क्वायर सही है, और इधर जो है 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका करेंगे तो 3 1 4, पहले ही मुझे लिख देना चाहिए था 3 1 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट, इधर हो गया 16 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट में 16 x बराबर।
और अंडर रूट में 16 का जो मान आएगा वो ±4 आएगा। तो ये हो गया x का मान जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने x का मान जो है निकाल दिया, जो कि आया है +-4। चलिए अब हम लोग निकालते हैं QR के बीच की दूरी। तो QR के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो आपको पता है फार्मूला क्या लगेगा। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे QR बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये हो गया QR। x2 की वैल्यू कितनी है x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर अंडर रूट लग गया। तो ये हो गया QR। अब देखिए x में से 0 गया तो x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का स्क्वायर QR। यहाँ x के जगह पे +-4 का होल स्क्वायर प्लस 25 अंडर रूट में। तो ये हो गया QR। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, चाहे +4 हो या -4 हो। तो ये हो गया 16 और प्लस 25 अंडर रूट में। तो यहाँ से जो QR की वैल्यू निकल के आ रही है 11 1 3 1 4 41 अंडर रूट में 41। तो ये हो गया आपका QR की वैल्यू। चलिए अब मुझे क्या निकालना है PR के बीच की दूरी। तो लिखेंगे PR बराबर फार्मूला वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो इस बार जो है ये बन गया आपका x1 y1 और ये तो लिखा ही है x2 y2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो PR x2 की वैल्यू है x माइनस और यहाँ लिखेंगे x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है 5 होल स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे y2 है 6 माइनस y1 कितना है -3। तो जब ये माइनस आएगा तो ये हो जाएगा +3। ये हो गया अंडर रूट में, माइनस माइनस प्लस होता है। तो PR बराबर ये हो गया x - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और 9 का होता है 81। अब यहाँ से दो मान निकल सकते हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो दो मान निकल सकते हैं। दो मान ये कि x के जगह पे हम +4 भी लिख सकते हैं और x के जगह पे -4। अगर +4 लिखते हैं तो उसका आंसर कुछ दूसरा आएगा, अगर -4 लिखते हैं तो उसका आंसर कुछ दूसरा आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से दो वैल्यूज़ निकलते हैं। मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कि जो PR का मान होगा वो 2 होगा, दो मान PR के आएंगे। आप किताब में भी देखेंगे आंसर सीट में तो आपको भी वहाँ 2 आंसर दिखाई देगा। चलिए तो वो 2 कौन कौन से आंसर होते हैं मैं बताता हूँ। तो यहाँ जगह वहाँ कम है इसीलिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। तो पहले मैं लिख रहा हूँ x बराबर +4 रखने पर। तो चलिए तो हो जाएगा PR बराबर, अगर +4 रखेंगे तो +4 - 5 का होल स्क्वायर और +81 अंडर रूट में। तो ये हो गया PR बराबर, ये देखिए यहाँ माइनस होगा तो बचेगा -1 और -1 का स्क्वायर +81। तो ये आ गया PR बराबर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये तो ये आ गया 82। यहाँ से जो है PR की मान जो है 82 आ गया। चलिए x बराबर -4 रखने पर। तो रखेंगे तो हो जाएगा PR बराबर, वहाँ x के जगह रखेंगे तो -4 - 5 का होल स्क्वायर +81। तो हो गया PR। -4 - 5 होता है -9 और 9 का जो स्क्वायर आता है वो आता है 81 +81 अंडर रूट में। तो यहाँ से जो PR है PR उसका मान आ गया कितना हो गया आपका 1 1 2 8 दूना 16 अंडर रूट में 162। इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 9 अंडर रूट में 2, 9 9 81 और 81 का जब 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यही 162।
तो ये आ गया। अतः पी आर बराबर आपका अंडर रूट में 82 भी होगा, कामा 9 अंडर रूट में 2। ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एक्स निकालने के लिए बोला था तो एक्स निकाल दिए, और क्या बताना था हमको, क्यू आर बताना था, कहाँ चला गया, क्यू आर बता दिए, और पी आर पूछा था तो पी आर। तो 3 वैल्यूज़ पूछे थे, तीनों हमने आपके सामने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6, -3, 4 से समदूरस्थ है। इनका नाम नहीं दिया है तो मैं नाम पहले मानता हूँ। एक बिंदु है जिसको मैंने मान लेता है कि मैंने जो है m मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप m ही मानो तब भी काम होगा। x, y है, जो कि एक बिंदु है जिसको मैंने P मान रखा है, जिसका निर्देशांक 3, 6, और एक और बिंदु है जिसको मैंने Q मान लिया, जिसका निर्देशांक -3, 4 है, समदूरस्थ है। मतलब कि ये बिंदु इनसे समदूरस्थ था, तो वही चीज़ हमने किया, ये बिंदु और ये बिंदु इससे समदूरस्थ बना दिया। समदूरस्थ का मतलब ये हुआ कि M से जितनी दूरी P की है उतना ही दूरी M से Q का भी है। तो इससे ये बात एकदम कंफर्म होता है कि जितनी दूरी इनके बीच में है उतनी दूरी इनके बीच में है, मतलब कि PM बराबर है QM के। आ रहा बात समझ में? तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो PM है वो QM के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। PM जो है वो QM के बराबर है, मतलब इसके बीच की दूरी बराबर है। तो जो चीज़ इसने कहा मैंने लिख दिया। करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। लास्ट में एक संबंध निकल के आएगा जो कि x और y के बीच में होगा। वही संबंध हमसे पूछा है, वही हमसे कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो PM के बीच की सूत्र लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको x1 y1 मानता हूँ, x2 y2 मानता हूँ। इसमें जो है दूरी सूत्र लगाते हैं, तो आपको पता है दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट बराबर QM। इनके बीच की दूरी बतानी है, तो यहाँ भी हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 और y2 मान लेते हैं। चलिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारा वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो सर्वप्रथम तो दोनों साइड का जो है अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर। इसको थोड़ा लिखेंगे दूसरे तरीके से, वो तरीका आप समझिए। इसको हम लिख सकते हैं -3 प्लस -x और यहाँ एक मझला ब्रैकेट लगा देते हैं का होल स्क्वायर। इसमें देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इस चीज़ को ब्रैकेट में लिख दिया, इस चीज़ को ब्रैकेट में, और इसके बीच में प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा प्लस, और इसको लिख सकते हैं 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए कहीं ना कहीं a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ दो फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। एक फार्मूला हम लगाएंगे a प्लस बी, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक फार्मूला हम लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो अप्लाई करेंगे तो होता क्या है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर जो कि 3 लिखा है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2ab, तो 2ab। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 6 है और 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 2ab बराबर। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए कौन फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी का, ये वाला तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 2ab ये हो गया। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, माइनस वाला, तो हो जाएगा ए स्क्वायर जो कि 4 है और 4 का स्क्वायर 16 है, प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। चलिए देखते हैं, यहाँ हो गया प्लस 9, यहाँ प्लस ना लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2 और 3 हो जाएगा 6 और x, आ रहा बात समझ में, माइनस 2 और प्लस 3 का गुणा होगा माइनस और x का गुणा कर देंगे तो ये हो गया। चलिए यहाँ लिखा है 36 और यहाँ जब गुणा करेंगे तो 2 और 6 का हो जाएगा तो 12y। चलिए यहाँ हो गया 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, 2 3 6 x, ये हो गया प्लस 16। और यहाँ देखिए 2 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 8y। दोनों साइड कुछ दिख रहा है, चलिए इधर देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ तो नहीं दिख रहा है फिलहाल। चलिए देखते हैं, हाँ तो इधर क्या बचा, इधर बचा है माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y और इधर जो है ये उधर भेज देते हैं तो माइनस 6x, ये उधर जाएगा तो माइनस 16 और ये उधर जाएगा तो प्लस 8y बराबर 0, ये आ गया पूरा। तो ध्यान से देखिए जो है माइनस 6 और माइनस 6 मतलब माइनस 6x माइनस 6x, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे माइनस 12x। उसके बाद माइनस 12y प्लस 8y, तो ये ज़्यादा है ये कम है, ये माइनस में प्लस में तो घटेगा, तो 12y में से 8y गया तो बचा 4y जो कि माइनस 4y। उसके बाद 36 और 16, तो अब ये देखिए प्लस में माइनस में तो ये भी घटेगा, तो 36 में से 16 गया तो बचेगा 20 बराबर 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि इन सब में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से 4 निकालेंगे तो हाँ चलो ठीक है, या माइनस 4 कॉमन कर लेते हैं। माइनस 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस में 3, 4 3 12x, यहाँ बचेगा तुम्हारा प्लस y और यहाँ बचेगा माइनस 5 चौको 20 बराबर 0। समझा देते हैं फिर से, 4 3 12 जो कि ऊपर आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, तो माइनस 4 कॉमन कर लिया है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों में 4 से भाग दे देते हैं। क्या लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में माइनस 4 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस 4 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, माइनस 4 तो माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, और यहाँ भाग देंगे तो 0 आएगा। तो ये आंसर निकल के आ गया है। हमसे क्वेश्चन कह रहा था कि x और y में संबंध बताना है, तो हमने संबंध बता दिया है, यही संबंध है x एंड y में। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब जो है आपका एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले पार्ट में जो है इसके बाद आने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद 7.2। कहने का मतलब 7.2 एक्सरसाइज के पहले जो चीज़ें हैं, जो मुख्य बातें हैं, जो सूत्र वूत्र है, उन सब के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद 7.2 फिर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट।